नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल पर मैं अमरीश बालियान आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में फरवरी महीने में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 11 महापंचायतें हुई। किसानों के दर्द को आवाज दी गई, किसानों की मांगों को प्रमुखता से उठाया गया और मुजफ्फरनगर में जिस दिन महापंचायत हुई उसी दिन शाम को सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया गन्ने का भाव नहीं बढ़ेगा। और इस बीच में शामली में एक किसान ने कर्ज से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मामला विधानसभा में गूंजा और अब आने वाले दिनों में, महीनों में किसानों की पीड़ाओं को आवाज देने के लिए फिर से आंदोलन की नई रणनीति बन रही है। शामली में भाजू कट को लेकर एक बार फिर से पैदल मार्च होगा और इस बार किसान भाजू कट से लेकर शामली कलेक्ट्रेट तक जाएंगे। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत जी। तो चौधरी साहब, 11 पंचायतें आप लोगों ने की पूरे उत्तर प्रदेश में, सरकार पे कोई असर तो दिखा नहीं? ना, सरकार पर कोई असर नहीं दिखा 11 पंचायतों का। मुजफ्फरनगर पंचायत की और इसी शाम ऐलान होगा गन्ने का भाव नहीं बढ़ेगा। रात हुआ गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब ये होगा कि सरकार आमना सामना चाह रही, देश के ना किसान को, ना मजदूर को, ना पंचायतों का महत्व है, ना जनता नाराज है, ना उसका महत्व है। तानाशाही, तो तानाशाही चल रही सरकार की। यही तो समझना पड़ेगा पब्लिक को, यही समझना पड़ेगा। सरकार तो जुटी रही महाकुंभ में, 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई और ये राजनीतिक मुद्दा भी लग रहा है। जिन राजनीतिक नेताओं ने डुबकी नहीं लगाई, अब वो निशाने पे। भाई जिसने डुबकी नहीं लगाई उसे ये कई साल लोग को कहेंगे, अगले कुंभ लोग को कहेंगे 12 साल उसका इलाज रखेंगे कि इन्होंने कुंभ डुबकी नहीं लगाई, ये हिंदू है ही नहीं, ये कहेंगे। तो क्या तैयारी है संयुक्त किसान मोर्चा की, आपकी? अब अगले आने वाले दिनों में क्या क्या मुद्दे आप उठाने वाले हैं? देखो, जब राजा बात ना मानते हो तो जनता के बीच में जाना चाहिए फिर, और अपनी फौज को मजबूत करना चाहिए। तो ये टाइम जो है, ये संगठन को मजबूत करने का टाइम है। जनता दुखी है तो उसके बीच में जाना चाहिए। तो हम तो उसके बीच में जा रहे, जनता के बीच में। भाई हुकूमत तो बात नहीं मानती, तो जनता के बीच में जाओ फिर। यही गला। क्या क्या मूवमेंट रहेंगे? मार्च में भी मीटिंगें हैं। अभी एक प्रोग्राम तो पंजाब में है, पंजाब के बाद फिर यूपी के प्रोग्राम हो जाएंगे। करीब मार्च के महीने में होली भी है। ये तो कुछ उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के प्रोग्राम है। तो करीब 8-10 प्रोग्राम मीटिंग मार्च के महीने में रहेगी। बाजूकट को लेकर एक बार फिर से आप लोग पैदल मार्च करने जा रहे हैं? को 6 महीने हो जाएंगे धरने को, 7 तारीख में। तो अब के वहां से करीब करीब 11 बजे के आसपास पैदल मार्च होगा भाजूकट से और डीएम ऑफिस तक। तो शायद 3 घंटे में चले जाएंगे वहां से, 3 घंटे लगेंगे। 11 बजे चलेंगे तो 2 बजे चले जाएंगे, 3 बजे तक। फिर अपनी वहां पर मीटिंग करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं, हमको हम नहीं कर रहे, चलाओ उसको, चलना चाहिए। ये पूरा जो वो है, ये 1 साल से पहले चालू नहीं होना पूरा। 1 साल इसमें लग जाएगा, तो 1 साल इसमें लगेगा टाइम कट में। पहले सारा कंप्लीट कर ले, दिल्ली से लगाकर देहरादून तक का जब कंप्लीट हो जाए, जब आप बता दो, बात कर लियो। हमारा तो बाद में बढ़ा दिए सबसे। भाई हम तो लेट हैं, किसान तो भाई सरकार थर्ड उस पर रखती है किसान को। तो हमें तो भाई लेट सफेदी से ही हमारा तो लेट बना के दे दियो, बनेगा जरूर। बिना कट के नहीं चलने का है? नहीं चले बिना कट के नहीं। सरकार को भी जिद होगी, सरकार कट के माध्यम से ही संगठनों को भी झुकाना चाहती है कि जैसे हार जीत सरकार की इसी में ही हो। अरे जनता की डिमांड है भाई, उसको बना दो, थारे में क्या फर्क पड़ रहा है।
लेकिन नहीं, किसान संगठन ने आवाज उठाई तो इसको भाई दबाओ, कट के माध्यम से दबाओ, इन्हें हराओ। ये तो हार जीत का मामला हो गया। तो कट तो लगेगा। जिस जो रोज बजट पेश हुआ, आप हरिद्वार में थे, हरिद्वार में आपने बयान दिया था कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन की सीमा बढ़ा रही है, किसान को कर्ज के जाल में फंसा रही है। शामली में एक किसान ने आत्महत्या कर ली और वजह यही बताई जा रही है कि किसान कर्ज में डूबा हुआ था। देखो, कर्ज तो भाई धीरे धीरे बढ़ रहा। जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इससे धीरे धीरे पंडा छुटा लो, ठीक है। इससे पंडा छूट जाएगा। पहले बैंक में पैसे जमा हो जाते थे, फिर कहा जी क्रेडिट कार्ड आ गया, क्रेडिट कार्ड ले लो, सस्ता ब्याज है, और इसके चक्कर में, इसके चक्रव्यूह में किसान फंस गया। अपना काम धंधे करो दूसरे भी, खाली किसानी के भरोसे भी मत रहो, और ये भाई इसके मकड़ जाल से बाहर निकलो कर्जे के। ये तो बहुत बुरा जंजाल है, ये फंसा लगा अपने आप को, किसानों को। इससे बाहर निकलो, इसका कर्जा पाड़ो ये, और आंदोलन की तैयारी रखो, नहीं तो सुसाइड होंगे। जैसे आपने बताया, किसान ने आत्महत्या करी शामली में, तो कर्जे में आत्महत्या हुई। विधानसभा में मामला उठा तो गन्ना मंत्री कह रहे हैं कि वो तो पारिवारिक कलह उनके परिवार में थी, इस वजह से हुआ है। कलह बिना पैसे की तो कलह हो, बिल्कुल ठीक कह रहे। कृषि मंत्री को झूठ थोड़ा बोल देंगे, बड़े ओहदे पे है तो। गन्ना मंत्री के बयान थे शायद ये, आज तो झूठ थोड़ा बोल रहा है कोई मंत्री। भाई परिवार में कलह थी तो जब ही तो सुसाइड करा। कलह होती है बिना पैसे के। चलिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई और घटनाएं हुई। चंद्रशेखर आजाद पे हमला हुआ मथुरा में, कैसे देखते हैं साहब? गलत हुआ हमला तो सरकारें फेल होती है। अगर किसी पॉलिटिकल आदमी पे हमला हो रहा है तो सरकारों का फेलियर है। सुरक्षा बढ़ानी चाहिए उनकी। और वो उभरता हुआ एक बड़ा नेता है एक समाज का, जो दबो कुचलों की बात कर रहा, उसकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। जिम्मेदारी बनती है सबकी कि उसकी सुरक्षा बढ़े। जिस समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जो वंचित सा परिवार है, वे समाज है, तो उसकी आवाज उठाने वाले लोग हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की और सरकार की है। अच्छा चौधरी साहब, दिल्ली में 15 साल पुराने जो वाहन हैं, उन्हें पेट्रोल डीजल की बिक्री पे रोक लगा दी है दिल्ली सरकार ने, क्या कहना चाहेंगे? इस देश में पूंजीवाद बढ़ेगा, ये देश गरीब होगा, इस देश की सारी प्रॉपर्टी सब सहज ये उद्योगपतियों के पास में जाएगी। 10 साल पुराना ट्रैक्टर दिल्ली में बंद करने लगे। कल भी नरेले थाने में 2 ट्रैक्टर बंद करे, परसों वहां के फिर किसान गए, उन्होंने संगठन का नाम लिया, कंडीशनल छोड़े हुए कि सड़क पे को दिल्ली में ट्रैक्टर ना दिख जाए। दिल्ली में आज भी करीब कई सौ गांवों में खेती होती है, 300 गांवों के आसपास। वहां पे किसान अपनी काश्तकारी करते हैं। भाई बगैर ट्रैक्टर के खेती कैसे हो जाएगी, वो हमको गणित बता दो। ये हाल सब जगह होंगे। एनसीआर में यहां चलो अभी नहीं पकड़ रहे, लेकिन गाड़ी 10 साल पुराना ट्रैक्टर। हमारी एक बात समझ में नहीं आई, एक जज अपनी गाड़ी 1-1.5 किलोमीटर नहीं उसकी चलती रोज, एक टैक्सी, उनकी उम्र 10 साल कैसे हो जाएगी दोनों की? भाई एक तो 5-7-10 किलोमीटर चल रही और एक 200-300 किलोमीटर रोज चल रही, लेकिन उनकी उम्र 10 साल में दोनों खत्म हो जाएंगे। वो गणित समझ में नहीं आया। क्या देश में पूंजीवाद को बढ़ावा देना है? क्या इस देश में फिर ये उद्योगपतियों का राज होगा? क्या ये सरकार बड़े बिजनेसमैनों को बढ़ावा देना चाहती है?
तो आम आदमी कैसे जीवित रह जाएगा, वो क्या करे। तो क्या ये उम्मीद है आपको भी, आप आशंका है कि भाई ये तरीका फिर दूसरे प्रदेशों में भी आजमाया जाएगा पुराने वाहनों पर रोक के लिए? पुराने वाहनों का एनसीआर में 10 साल और दूसरी जगह 15 साल। 15 साल से तो ऊपर चल ही नहीं रहे, पूरे देश भर में 15 साल है, एनसीआर में 10 साल है। चलो यहां छोट छाट किसान संगठन है, ट्रैक्टर को नहीं कर रहे थे, लेकिन यहां पे भी गाड़ियां और ट्रैक्टर। दिल्ली के अंदर ये रिपोर्ट है कि दिल्ली में ट्रैक्टर सड़क पर नहीं चल सकता। जो काश्तकारी करते हैं किसान, ये पूरा नजफगढ़ जो पूरी बेल्ट है, जो बाहरी दिल्ली जिसको बोलते हैं, वो वहां पे किसान है, सारे खेती करते हैं, लेकिन उनको ट्रैक्टर को पकड़ने लगे। ये जैसे ही ये सरकार बनी दिल्ली में, तो इसने पूरा वो कर दिया कि उन ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं चलेंगे। क्या 10 साल में कौन आदमी है कि ट्रैक्टर बदल देगा। तो कई बड़े मुद्दों पे अपनी राय चौधरी साहब ने रखी। किसान की आत्महत्या पर भी वो बोले कि किसान कर के जंजाल में फंसता जा रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड पे, कि चंगुल में जो लोग हैं वो उससे छुटकारा पावे। और चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी बड़ी मांग उन्होंने उठाई कि वो दबे कुचलों की आवाज उठा रहे हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार।